इस समय जो बड़ी खबर है, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। आखिर कौन है ये सीमा गुलाम हैदर? क्या ये प्यार का मामला है या प्यार तो केवल दिखावा है? ये एक पाकिस्तान की स्पाई है, जासूस है, जिसको ग्रेटर नोएडा में पनाह लेने की वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा बहुत संवेदनशील इलाका बनता जा रहा है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर आ रहा है, हिंडन एयरबेस वहां पास में ही है। पाकिस्तान से बिना वीजा भारत आई सीमा गुलाम हैदर पर उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड का शक और शिकंजा बढ़ता भी जा रहा है, कसता भी जा रहा है। कल लगभग 8 घंटों की पूछताछ के बाद एटीएस को अब यह शक है कि सीमा हैदर लगातार पुलिस को गुमराह कर रही है, जिसने विश्वास के साथ एक धड़ाधड़ जो सवालों के जवाब दे रही है, फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही है। उसके 2 पासपोर्ट की बात अब सामने आ रही है। इस बात की जांच कर रही है इस समय कि क्या सीमा को सिखाकर, समझा बुझाकर, गाइड करके, ट्रेन करके भेजा गया था। उत्तर प्रदेश एटीएस को अब इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस है, उससे भी कुछ जानकारी मिली है। आज नोएडा के सेक्टर 58 स्थित एटीएस ऑफिस में सीमा और सचिन से पूछताछ दूसरे दिन भी जारी है, और जो एसएसपी है एटीएस के, वो इस पूछताछ को अब पर्सनली लीड कर रहे हैं। शक इस बात का है कि सीमा को कहीं पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने तो नहीं भेजा। 15 दिनों तक छिपकर रहने के बाद जब भेद खुला, और भेद कब खुला? जब एक वकील ने पुलिस को जानकारी दी कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है, भारत में रह रही है गैर कानूनी तरीके से, और शादी करके अब यही बस जाना चाहती है। तो कहीं एक नया ड्रामा तो नहीं खेला जा रहा था? मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं, जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। ये डायलॉग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं है। वो स्क्रिप्ट जिसका भेद अचानक उस दिन खुल गया जिस दिन ग्रेटर नोएडा का सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर ने शादी के लिए एक वकील से मुलाकात की। उस वकील ने न केवल पाकिस्तानी सीमा से सचिन की शादी को कानूनी तौर पर असंभव बता दिया, बल्कि नेपाल से भारत में गुपचुप तरीके से घुसी सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों का भेद भी पुलिस के सामने खोल दिया। कहते हैं अब तक आईएसआई की स्क्रिप्ट एकदम सही जा रही थी। पूरे 15 दिनों तक सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर भारत के ग्रेटर नोएडा में भारतीय एजेंसियों से छिपकर रह रही थी, लेकिन जैसे ही ये भेद खुला, अचानक ही पाकिस्तान से लेकर भारत तक कुछ समूह सक्रिय हो गए। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, भारत में सीमा को भारत की बहू बताने वाले, वीर ज़ारा की कहानी से तुलना करने वाले, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जिहादी भी इस तरह एक्टिव हो गए मानो सब मिलकर आईएसआई की बेनकाब हुई साजिश पर पर्दा डालने में जुट गए। लेकिन यूपी पुलिस को सारा खेल समझ में आ रहा था, और तभी उसने बीते 2 दिनों से सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता से कई घंटों पूछताछ की। आज फिर इसी एटीएस के दफ्तर में, जहां पर तमाम एटीएस के अधिकारी हैं, एसएसपी एटीएस हैं, वो सीमा और सचिन से पूछताछ कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 9 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई। जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस है, या फिर वाकई ये एक मोहब्बत से जुड़ा मामला है, और इश्क के चक्कर में सीमा गुलाम हैदर पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल के रास्ते अपने बच्चों के साथ नोएडा आती है। शक सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने का है, भले ही खुद को वो बेकसूर बता रही और असल मुद्दे से भटका रही। बस हुकूमत के फैसले का इंतजार है, और जब बिल्कुल जो चल रही मेरी जासूस मतलब चल रही वो क्लियर हो जाए, फिर जो फैसला होगा सर मैं मंजूर करूंगी। पर मुझे यकीन है कि मेरे हक में होगा, मुझे वापस नहीं भेजा जाएगा। यूपी एटीएस की टीम को सीमा पर शक क्यों है? इसकी वजह एक नहीं कई है। 4 बच्चों की मां खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन पबजी खेलती है। छोटे से शहर की है, लेकिन एक नहीं 2-2 पासपोर्ट रखती है। अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल चली आती है, और कोई पूछता नहीं कि वो कहां है और क्यों जा रही है। यही नहीं, दूसरी बार पाकिस्तान लौटती है और अपने 4 बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट बनाकर लौटती है। इसके पास पैसे कहां से आए? कहती है कि उसने मकान बेचा।
क्या पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतना अधिकार है? और फिर पति को भनक लगे बिना वो मकान बेच कैसे लेती है? यही नहीं, वो दुबई जाती है और पाकिस्तानी रुपयों को दिरहम में बदलवा लेती है। दुबई में होटल और कैब का इंतजाम करती है। छोटे शहर की लड़की जो 5वीं तक पास है, वो इतना सब कुछ कैसे कर लेती है? यही नहीं, भारत में पकड़े जाने पर इतना सामान्य कैसे रह लेती है? जो भी सच है मैं बोलूंगी। और ये बात इंक्वायरी तो चल रही है ना सर, इंक्वायरी चल रही है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं इसको नानी याद दिला देंगे, इसको ये याद दिला देंगे। मैं महिला हूँ, मैं इस विश्वास से आई हूँ कि यहाँ औरतों की इज्जत होती है। सीमा तो सीएम योगी से वीजा दिलाने और पाकिस्तान न भेजने की अपील करती है।